हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन प्लैनेट। फ्रेंड्स, मैंने आपको कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिया है और आई होप इस चैप्टर को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, और अगर हुई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो टुडे वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें कंबशन हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर, अगर एयर नहीं है देन कंबशन विल नॉट टेक प्लेस। फर्स्ट हमारा क्या है? एयर। एयर होनी चाहिए। सेकंड, मैंने आपको बताया था कि किसी भी फ्यूल को बर्न करने से पहले हमें उसे उसके इग्निशन टेम्परेचर तक गर्म करना होता है। ठीक, यानी कि वी शुड ऑल्सो नीड, गर्म हम कैसे करेंगे? हीट करेंगे उसे, हम हीट के द्वारा उसे गर्म करेंगे हम, तो हमें चाहिए उसकी लिए हीट चाहिए। अगर हीट नहीं है तो वी कैन नॉट बर्न द फ्यूल, हम फ्यूल को जला नहीं सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका हीट का भी कौन सा? इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर, वी शुड हीट द फ्यूल अप टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। थर्ड है, जब तक कोई कंबस्टिबल मटेरियल नहीं होगा हम कुछ भी बर्न नहीं कर सकते। यानी कि प्रेजेंस ऑफ ए फ्यूल, वी शुड नीड ए फ्यूल टू बर्न। हम जाएंगे किसे? या वी शुड नीड ए कंबस्टिबल मटेरियल फॉर कंबशन। तो थर्ड में चाहिए एयर, हीट और कंबस्टिबल मटेरियल। राइट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेज ब्लैंक ऑफ एयर। क्या कॉज करते हैं? वुड और कोल को जलाने से क्या होता है? पोल्यूशन ऑफ एयर, एयर पोल्यूशन होता है। बी है पार्ट इसका, ए लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम इज, जो घर में यूज करते हैं लिक्विड फ्यूल, एलपीजी। एलपीजी इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और कैरोसिन दोनों हो सकते हैं। सी है, फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स ब्लैंक बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग। फ्यूल को जलाने से पहले हमें इसे गर्म करना पड़ता है, इसके कहां तक? इग्निशन टेम्परेचर तक। तो फ्यूल मस्ट बी बर्न हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग। नेक्स्ट, फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय। जो फायर ऑयल से लगती है उसे हम वाटर से कंट्रोल नहीं कर सकते। कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज वाटर इज हैवियर देन ऑयल। वाटर ऑयल से हैवी होता है, वो ऑयल के नीचे चला जाता है और ऑयल ऊपर ही ऊपर जलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस्ड पोल्यूशन इन अवर सिटीज। ऑटोमोबाइल्स में सीएनजी के यूज से सिटीज का पोल्यूशन कैसे कम हुआ है। आप सबको पता है कि सीएनजी इज ए क्लीनर फ्यूल। सीएनजी इज ए क्लीनर फ्यूल एंड इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैस ऑन बर्निंग। बर्न करने पर ये हार्मफुल गैस प्रोड्यूस नहीं करता, करता भी है तो बहुत ही कम अमाउंट में करता है। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैस ऑन बर्निंग, सो इट इज ए क्लीनर फ्यूल। नेक्स्ट है, कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल। एलपीजी और वुड को हमें एक फ्यूल की तरह कंपेयर करना है। ठीक है, एलपीजी एंड वुड। एलपीजी एंड वुड, पहले आपको पता है कि एलपीजी इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। एलपीजी हैज ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड वुड हैज ए लो कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, और एलपीजी डज नॉट प्रोड्यूस एनी रेड्यूस ऑन बर्निंग। इसको जलाने पर कुछ भी शेष नहीं बचता, कोई भी राख वाग नहीं बचती। बस वुड ऑन बर्निंग प्रोड्यूस ऐश, ही ऐश प्रोड्यूस करती है। एलपीजी ऑन बर्निंग प्रोड्यूस लेस हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करता है एंड वुड ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस मोर हार्मफुल गैसेस, ज्यादा हार्मफुल गैस प्रोड्यूस करता है। एलपीजी को कैरी करना आसान होता है एंड वुड को कैरी करना क्या होता है? थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि है दोनों कंपैरिजन में आप इजिली लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, गिव रीजंस। फर्स्ट है, वाटर इज नॉट यूज्ड टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट।
अगर कोई बिजली के तारों में आग लग गई है, फायर लग गई, तो उसे भी वाटर से नहीं बुझाना चाहिए। क्यों नहीं बुझाना चाहिए? बिकॉज वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर दैट इज गुड कंडक्टर है एंड इट मे कॉज इलेक्ट्रिक शॉक टू द फायर फाइटर। जो लोग आग बुझा रहे हैं, अगर वो वाटर डालेंगे तो उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। सेकेंड है एलपीजी इज ए बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। एलपीजी वुड से अच्छा फ्यूल है बिकॉज मैंने बताया अभी कि एलपीजी के कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है इन कंपेरिजन टू वुड। इसको जलाने पर कुछ भी रेजिड्यू नहीं बचता है। तीसरा क्या है? इट इज इजी टू कैरी, इसको कैरी करना आसान है। तीसरा, इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक, ये धुआं में प्रोड्यूस नहीं करता है जलने पर। ठीक है, ये सब इसके रीजन हो गए। नेक्स्ट, पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजिली whereas a piece of paper wrapped around aluminum pipe does not। इन्होंने कहा है कि अगर पेपर को जलाएं तो इजिली जल जाएगा, लेकिन अगर हम पेपर को एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेट दें, पाइप के चारों ओर लपेट दें, जल्दी फायर कैच नहीं करता। क्यों? तो इसलिए नहीं कैच करता बिकॉज जो हम हीट देंगे पेपर को, द हीट इज ट्रांसफर टू एल्यूमिनियम पाइप। जो हीट होती है वो एल्यूमिनियम पाइप को ट्रांसफर हो जाती है बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन, बिकॉज द हीट गिवन टू पेपर is transferred to aluminum pipe by the method of conduction, जिससे कि पेपर का टेम्परेचर इसके इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाता और पेपर डज नॉट बर्न। नेक्स्ट, मेक ए लेबल डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम। वो आप लोग बना दें कैंडल फ्लेम का डायग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेवेंथ है नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। यूनिट होती है किलो जूल पर किलोग्राम। यूनिट है कैलोरीफिक वैल्यू की, कैलोरीफिक वैल्यू यूनिट होती है किलो जूल पर किलोग्राम। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर। CO2 फायर को कैसे कंट्रोल करती है? मैंने बताया था कि CO2 बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन, CO2 ऑक्सीजन से भारी होती है, इसलिए ये फायर को एक ब्लैंकेट की चारों ओर से लपेट लेती है, जिससे कि फायर तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पाती। ऑक्सीजन सप्लाई इज कट ऑफ, सो फायर एक्सटिंग्विशर, फायर क्या होती है? अपने आप बुझ जाती है। ठीक है, तो मेन रीजन क्या है? CO2 इज हैवियर देन ऑक्सीजन एंड इट कवर्स द फायर लाइक ए ब्लैंकेट। नेक्स्ट, इट इज डिफिकल्ट टू बर्न ए हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजिली। एक्सप्लेन। ग्रीन लीव्स के ढेर को जलाना मुश्किल होता है बट सूखे पत्तों को जलाना आसान होता है। क्यों? सबको पता है कि ग्रीन में क्या होता है? वाटर होता है। ग्रीन लीव्स कंटेन वाटर, जिसकी वजह से क्या होता है? लीव्स कंबस्टिबल मटेरियल जो होता है हमारा वो ठंडा हो जाता है, कूल्स डाउन, वाटर कूल्स डाउन द कंबस्टिबल मटेरियल, जिससे कि उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाता है और लीव्स डजंट बर्न, लीव्स नहीं जलती, डू नॉट बर्न। बट ड्राई लीव्स बिल्कुल ही वाटर नहीं होता है, दे डू नॉट कंटेन वाटर, इसलिए उनका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है और उसको जलाना आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच जोन ऑफ ए फ्लेम डज ए गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाई। सुनार जो है कैंडल फ्लेम के कौन सी जोन का यूज करते हैं मेल्ट करने के लिए गोल्ड और सिल्वर को? मैंने बताया था आपको कि द अपर मोस्ट पार्ट, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम है द हाईएस्ट टेम्परेचर। जो कैंडल फ्लेम का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, जो कि किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। तो इसलिए गोल्डस्मिथ यूजेस द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 किलोग्राम ऑफ फ्यूल वॉज कम्प्लीटली बर्न्ड, द हीट प्रोड्यूस्ड वॉज मेजर्ड टू बी 180,000 किलो जूल, कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। यहाँ पर हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ये यहाँ पर हमको दी गई है 4.5 किलोग्राम में फ्यूल है 4.5 किलोग्राम फ्यूल है और हमको हीट कितनी मिल रही है? हीट प्रोड्यूस्ड, हीट इज इक्वल टू 180,000 किलो जूल। हमें निकालनी है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू। फॉर्मूला होता है कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू
heat produced upon amount of fuel. इसको सॉल्व कर लीजिएगा अपने आप। हीट कितनी निकली हमारी 180,000 और फ्यूल कितना है हमारा 4.5 किलोग्राम। तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, ये अपने आप सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट है, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन? क्या रस्टिंग के प्रोसेस को हम कंबशन कह सकते हैं? यस, बिकॉज इन दिस प्रोसेस आयरन कंबाइंस विद ऑक्सीजन। आयरन ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, बट इट इज ए वेरी स्लो कंबशन। रस्टिंग कैन बी कॉल्ड कंबशन, बट इट इज ए वेरी स्लो कंबशन, बिकॉज in rusting iron combines with oxygen and water. Next है 13, question number 13. Abida and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker. Abida kept the beaker near the wick in the yellow part of the candle flame. Ramesh kept the beaker in the outermost part of the flame. Whose water will get heated in a shorter time? Abida and Ramesh को वाटर को बॉईल करना था, तो आबिदा ने क्या काम किया? येलो पार्ट, आबिदा ने अपने बीकर को रखा कैंडल फ्लेम के येलो पार्ट में। येलो पार्ट में रखा उसने यहाँ नियर विक के पास, यहाँ रखा आबिदा ने। और रमेश ने जो है बीकर को रखा आउटर मोस्ट पार्ट में फ्लेम के पास, यहाँ। रमेश ने रखा ब्लू पार्ट के पास, आबिदा ने रखा यहाँ पर। तो किसका पानी जल्दी गर्म होगा? किसका पानी? रमेश का, क्योंकि रमेश ने जो है उसको रखा कहाँ पर? आउटर मोस्ट पार्ट में। और आउटर मोस्ट पार्ट का टेम्परेचर क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उसका पानी क्या हो जाएगा हमारा? जल्दी गर्म हो जाएगा। और आबिदा का पानी क्या है? देर में गर्म होगा। तो आपको याद रखना है कि आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर विच इज ब्लू, जो कि ब्लू कलर का होता है। येलो कलर का टेम्परेचर इससे थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो अभी ये आपके क्वेश्चन आंसर क्या बोलते हैं एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। अगर अभी आपको कोई प्रॉब्लम, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।